अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। लाइफ को आसान और इजी बनाने वाली ज़बरदस्ती टिप्स और हैक्स लेकर आपके लिए आती हूँ। आज के आइडियाज़ भी बड़े ज़बरदस्त हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। आइडिया नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जब टूथब्रश बेकार हो जाता है तो हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर डिफरेंट चीज़ों की क्लीनिंग के लिए इसे रख लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी जिससे हम बेकार पड़े हुए टूथब्रश को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसका ऊपर वाला जो हेड होता है, जहाँ पे इसके ब्रिसल्स होते हैं, वहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। किसी भी नाइफ़ को गर्म करके आप इसको इजीली कट कर सकते हैं। अब इसका इस तरह से हमारे पास एक पार्ट बच गया। अब हमने क्या करना है कि जो इसके एंड वाला पार्ट है, वहाँ पर हमने किसी भी गर्म चीज़ की मदद से इस तरह से एक सुराख कर लेना है। तो इजीली ये हो जाता है, किसी किस्म की कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। आप किसी भी गर्म तार वगैरह से इसमें सुराख कर सकते हैं। अब मेरे पास एक ये डोरी पड़ी हुई थी। आपके पास अगर डोरी नहीं है तो आप धागे को डबल ट्रिपल करके उससे डोरी बना सकते हैं। अब इसके सुराख में से डोरी निकाल कर मैं इसके दोनों सिरों को मिलाकर एक नॉट बना लूँगी। अपनी पसंद की लेंथ रखते हुए मैंने इस तरह से इसको काट लिया है और अब इसके एंड्स पर मैंने एक नॉट लगा ली है। तो अब हमारे पास एक इस तरह से चीज़ बनकर तैयार है। तो आप यकीनन समझ गए होंगे, हमारे घरों में समटाइम्स हम ऐसी जगहों पर कहीं होते हैं जहाँ ज़ारबन डालने के लिए ज़ारबन डालने वाली जो टूल होता है वो नहीं होता। तो इस तरह से हमने बेकार पड़े हुए टूथब्रश को इस्तेमाल में लाते हुए एक ज़ारबन के लिए टूल बना लिया। इससे इजीली आप अपने जेंट्स की जो शलवारें या पजामे होते हैं उनमें ज़ारबन डाल सकते हैं और इस तरह से एक बेकार पड़ी हुई चीज़ को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। इस तरह से आप भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इस्त्री करने के बाद इस्त्री की तार को समेट कर संभाल कर रखना काफ़ी मुश्किल काम लगता है, इसलिए कि ये इधर उधर फैली रह जाती है। इसको सिक्योर करके रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। इसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। आज भी आपके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करूँगी जो कि यकीनन आपको पसंद आएगा, बड़ा ही डिफरेंट है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो तार है हमने उसको इस तरह से अच्छी तरह से बल देते हुए सिक्योर कर लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस्त्री आपकी ठंडी हो चुकी हो, गरम गरम इस्त्री पे आपने तार नहीं लपेटनी। तो इस तरह से जब आप इस्त्री को सिक्योर करते हैं तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि इसके हैंडल के साथ ही इसको सिक्योर कर दें ताकि ये इधर उधर बिखरी हुई ना रहे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक जेंट्स की पुरानी शर्ट मेरे पास पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल बेकार हो चुकी है और कोई भी इसे यूज़ नहीं करता। काफ़ी अरसे से मैंने इस्तेमाल नहीं की और संभाल कर रखी हुई थी। तो क्या करेंगे हम कि जो इसकी स्लीव्स पे कफ लगे होते हैं हम इसको काट लेंगे। अगर आपके पास कोई पुरानी शलवार कमीज़ है जो कि बिल्कुल यूज़ में नहीं है तो आप कमीज़ के भी कफ काट सकते हैं। तो कफ वाला पार्ट हमने काट लिया है। अब हमने तार को फोल्ड कर लिया है और इसके हैंडल के साथ इस तरीके इसको इस तरह से रखेंगे और जो कफ वाला पार्ट हमने काटा है इसको हम इस तरह से नीचे वाली साइड से निकालते हुए तार को इसके अंदर रखेंगे और ऊपर से दूसरी साइड से निकालते हुए जो बटन हैं इस कफ के उनको हम टाइटली बंद कर देंगे। तो हमारा एक ज़बरदस्त सा ये टूल तैयार हो गया। हम इस तरह से अपनी इस्त्री की तार को सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और बिल्कुल सेफ़ रहेगी। इस तरह से आप अपनी दीगर जो अप्लायंसेस हैं उनकी तारों को भी सिक्योर कर सकते हैं सेम इसी मेथड से। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट जो आइडिया है वो टॉवल को फ़ोल्ड करने की टेक्निक है। टॉवल जो बड़े होते हैं, हैवी साइज़ के होते हैं, उनको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले मैंने टॉवल को बेड पर पूरा फैला लिया है। ये लार्ज साइज़ का टॉवल है। अब ऊपर से मैंने इसके एक कोने से फ़ोल्ड करते हुए इसको इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर दिया है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब नीचे से दूसरे कोने से फ़ोल्ड करते हुए हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। आपने वीडियो को देखने पे फोकस करना है ताकि आपको देखने से ज़्यादा समझ आएगी। अब जब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया तो अब हम इसकी ऊपर वाली साइड को नीचे कर देंगे और नीचे वाली साइड को ऊपर ले आएंगे। तो इसको हमने पलट देना है और ये मैं इसको पलट चुकी हूँ। अब आप देखेंगे नीचे वाली साइड जो है वो ऊपर आ चुकी है और ऊपर वाली साइड नीचे आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको लंबाई से जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्क्वायर की शक्ल में फोल्ड कर देना है। ये देखें, इस तरह से हमने ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। जब आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से जहाँ से आपने फ़ोल्ड किया है वहाँ से आपने इसको गोल गोल एक रोल की शक्ल में फ़ोल्ड करते जाना है और कोशिश करनी है कि आपने इसको टाइटली फ़ोल्ड करना है।
टाइटली रोल करते हुए आप ऊपर की तरफ इसको लेते जाएंगे तो आपका एक ज़बरदस्त सा रोल सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह जिस तरह मैं वीडियो में इसको रोल कर रही हूँ, सेम इसी मेथड से आपने इसको रोल करते जाना है और टाइटली रोल करना है। इस तरह करते करते आपने ऊपर जो कोना बना हुआ है इस टॉवल का वहाँ तक लेकर आना है, और जब आप उस कोने के पास पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उस कोने को आपने उठाना है, जिस तरह से अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अब इस कोने को उठाकर आपने इसके जो यहाँ पर साइड पर इसका रोल बना हुआ है इसके अंदर ऊपर वाली लेयर में इसको टक इन कर देना है। इस तरह से यहाँ पर इसको उठाएंगे हम वीडियो में जिस तरह आप देख रहे हैं, और इसको इस तरह से हम अंदर की तरफ टक इन कर देंगे। तो ये एक ज़बरदस्त सी फोल्डिंग होगी। ये मेरा लार्ज साइज़ का हैवी टॉवल है जिसको रखने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होती है। तो इस तरह से मैंने जब इसको रोल किया, फोल्ड किया, तो ये बहुत ही कम स्पेस लेगा और बड़ी ही आसानी से हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकेंगे। इस तरह से आप छोटे से छोटे टॉवल को भी बाथरूम के जो टॉवल होते हैं उनको फोल्ड कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम अपने घर में डेकोरेशन पीसेस लगाते हैं, डिफरेंट सीनरीज वगैरह लगाते हैं, इस तरह के आर्ट के पीस लगाते हैं। तो क्या होता है कि इनके जो ये कोने होते हैं ये दीवार के साथ लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पेंट है वो उखड़ने लग जाता है, यहाँ और यहाँ वहाँ पर वॉल में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो अब मैं इसके लिए एक ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अब जैसे ये एक सीनरी है ये मैं लगाने लगी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि इसके जो कोने होते हैं जहाँ से पेंट उखड़ने का हमारा डर होता है कि ये कोने जो हैं वो दीवार को डैमेज करेंगे, वहाँ से पेंट ख़राब हो जाएगा, तो मैं जो फोम वाली डबल साइडेड टेप होती है, एक फोमिक से टाइप की डबल साइडेड टेप होती है, वो वाली ले लेती हूँ और इस तरह से इसके कॉर्नर्स पर मैं इस तरह से लगा देती हूँ। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल कॉर्नर्स पे लगा देना है और आपने चारों कॉर्नर्स पर लगाना है। आप देख सकते हैं कि मैं छोटे छोटे इसके पीसेस कट कर रही हूँ और इनके कॉर्नर्स पे इस तरह से लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं चारों कॉर्नर्स पर ये डबल साइडेड टेप लगा दूँगी और इसका जो दूसरी साइड वाला स्टिकर है इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। बस हमने इसके साथ जब पेस्ट कर दी और इसके ऊपर जो स्टिकर आ गया उस स्टिकर को हमने अब रिमूव नहीं करना, वो लगा ही रहेगा। क्योंकि ये फोम की तरह की डबल साइडेड टेप होती है तो ये अब हमारे कॉर्नर्स को सेव कर देगी। जब हम इसे दीवार पर हैंग करेंगे तो ये दीवार को डैमेज नहीं करेगी और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो दीवार पर किसी किस्म के स्क्रैचेस नहीं डालेंगे। अब मैंने इसे दीवार पर हैंग कर दिया है और आप देख सकते हैं कि दीवार जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, इसलिए कि नीचे इसके फोम वाली डबल साइडेड टेप हमने लगाई हुई है। तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।